बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ सेल साइज़ एंड कैलिब्रेशन। इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सेल साइज़ के बारे में। फिर हम देखेंगे कि हम लोग सेल साइज़ को मेजर कैसे करते हैं, डिफरेंट मेथड्स देखेंगे सेल साइज़ को मेजर करने के। फिर हमारे पास एक टर्म मैग्नीफिकेशन आएगी, इस टर्म को हम लोग डिफ़ाइन करेंगे, इसका फार्मूला देखेंगे और इसको लाइट माइक्रोस्कोप के हवाले से डिस्कस करेंगे कि हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप में किस किस मैग्नीफिकेशन के लेंस यूज़ होते हैं, उनकी मैग्नीफिकेशन और लाइट माइक्रोस्कोप उनकी मैग्नीफिकेशन से हम लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन कैसे मेजर करते हैं। फिर साइज़ का साइज़ मेजर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट स्केल्स होते हैं। उन स्केल्स की हम लोग मेजरमेंट्स देखेंगे, उनकी डिवीजन्स देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे। हमारे पास स्टेज स्केल होता है, हमारे पास ऑकुलर स्केल होते हैं। फिर हम लोग मेजरमेंट करने से पहले एक चीज़ हमारे पास कैलिब्रेशन आती है। जब हम इन दो स्केल्स को यूज़ कर रहे होते हैं, स्टेज स्केल को और ऑकुलर स्केल को, तो हम लोग कैलिब्रेशन के बारे में यहाँ पे देखेंगे, उसकी डेफिनेशन देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि कैलिब्रेशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, वाई कैलिब्रेशन इज़ नीडेड। उसके बाद हम देखेंगे हमारे पास कि कैलिब्रेशन हम की कैसे जाती है, उसके डिफरेंट स्टेप्स डिस्कस करेंगे दो एग्जांपल्स के साथ हम लोग, और आखिर में हम लोग थ्योरेटिकली अपने सेल्स का साइज़ जो है वो मेजर करेंगे। तो ये हमारे पास जो है आउटलाइन इस टॉपिक की जो हमने इसमें डिस्कस करनी है स्टेप बाय स्टेप। पहली आउटलाइन, इंट्रोडक्शन ऑफ सेल साइज़। सेल क्या है, हम सबको पता है कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारे पास कुछ ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, उनकी पूरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करती है ओनली वन सेल पे। तो उनकी हम लोग बॉडी का साइज़ मेजर करने के लिए भी हम लोग सेल का साइज़ मेजर करते हैं। सेल्स जो है हमारे पास, उनकी साइज़ जो है वेरी करते हैं। कुछ हमारे पास बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, उनका साइज़ हमारे पास मिलियन ऑफ सेंटीमीटर की इक्वल होते हैं। कुछ हमारे पास थोड़े बड़े होते हैं और फ्यू सेंटीमीटर उनका साइज़ होता है। लेकिन मेनली हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ सेल्स हमारे पास, उनको हम नेकेड आई से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। उनको देखने के लिए हमें किसी न किसी माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ता है। इधर हम लोग लाइट माइक्रोस्कोप यूज़ करें, हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ करें, या हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करें, तो उनको हम लोग किसी न किसी माइक्रोस्कोप की मदद से ऑब्जर्व करते हैं। उनका साइज़ हम माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हुए मेजर करते हैं, इसलिए हम उनको माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट कहते हैं। फिर अगर हम सेल्स की रेंज देखें, तो जो स्मॉलेस्ट सेल हमारे पास वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है वो एक बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा का है, जिसकी हमारे पास साइज़ है 10 माइक्रोमीटर। और जो लार्जेस्ट सेल है वो हमारे पास ऑस्ट्रिक एग का है। ऑस्ट्रिक का हमारे पास ऑस्ट्रिक एग हमारे पास वर्ल्ड में लार्जेस्ट सेल है, और इसकी हमारे पास लेंथ साइज़ होता है 130 टू 170 मिलीमीटर हमारे पास इसका साइज़ होता है। जनरली अगर हम लोग एवरेज साइज़ देखें, तो हम प्लांट सेल जो होते हैं वो एनिमल सेल से साइज़ में बड़े होते हैं। जनरली एवरेज साइज़ हमारे पास जो प्लांट सेल का है वो 10 टू 100 माइक्रोमीटर होता है, और जो एनिमल सेल है उनका एवरेज साइज़ हमारे पास 10 टू 30 माइक्रोमीटर होता है। तो ये हमारे पास थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था सेल के साइज़ के बारे में, बहुत बेसिक चीज़ थी ये हमारे पास। तो जो हमारा मेन टॉपिक है वो स्टार्ट होता है यहाँ से कि हाउ टू मेजर सेल साइज़। सेल का साइज़ मेजर करने के लिए हम लोग दो तरह के मेथड यूज़ करते हैं। एक हमारे पास है एस्टिमेशन मेथड, और एक हमारे पास है एग्जैक्ट मेजरमेंट। एग्जैक्ट मेजरमेंट में हमारे पास इंतहाई एक्यूरेट वैल्यू आती है, इसमें हम कैलिब्रेशन यूज़ करते हैं, और इसमें हमारे पास जो गलती के चांसेस होते हैं सेल्स के अंदर, सेल के साइज़ के अंदर, वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं। बहुत एक्यूरेट साइज़ हमारे पास एग्जैक्ट मेजरमेंट के अंदर आता है। लेकिन एस्टिमेशन मेथड में हम क्या करते हैं, इसको हम अंदाज़ा लगाना भी करते हैं। इसमें हम लोग एक टेक्निक यूज़ करते हैं जिसे हम कंपेयरिंग कहते हैं। जैसे हम लोग ने नॉर्मली किसी भी चीज़ का हमने लेंथ मेजर करनी होती है, हमारे पास डिफरेंट स्केल्स पड़े होते हैं। मीटर स्केल है हमारे पास, अच्छा मीटर स्केल होता है। उसके अलावा हमारे पास एक फुट है जिसकी लेंथ हमारे पास 15 सेंटीमीटर हमारे पास एक फुट है उसकी होती है। अब क्या है, कोई चीज़ उसके हाफ़ की इक्वल आई तो हमने कहा ये 7.5 सेंटीमीटर, इसको हमने हाफ़ कर लिया। कोई उसको डबल की इक्वल आई, हमने उसको डबल कर लिया 30 सेंटीमीटर। तो हम इसको एक स्टैंडर्ड के तौर पर यूज़ करें, और किसी भी चीज़ का हम लोग साइज़ मेजर करने के लिए उसको इससे कंपेयर करें, तो उसका हमारे पास साइज़ आ रहा है। ये इतना एक्यूरेट मेथड नहीं है, इतना एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता। मतलब लेट्स सपोज कि डबल या हाफ तक तो ठीक है, लेकिन अगर कोई आ गई हमारे पास, मतलब जब बात पॉइंट्स में आ जाती है, हमारे पास ये आंसर आ गया 7.335 आ गया इस तरह का, तो उसकी हमारे पास लीस्ट काउंट हमारे पास 0.1 है, तो हमारे पास ये इतना जो है साइज़ वो एक्यूरेट नहीं आता। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कैलिब्रेशन का मेथड हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास इतना यूज़फुल मेथड नहीं है एस्टिमेशन मेथड। थोड़ी डिटेल देखते हैं एस्टिमेशन मेथड की। एस्टिमेशन मेथड में हमारे पास एक टर्म यूज़ होती है फील्ड ऑफ व्यू। इसको हम डिफाइन करते हैं, मैक्सिमम एरिया विजिबल व्हेन लुकिंग थ्रू अ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड फील्ड ऑफ व्यू।
जब भी हम किसी माइक्रोस्कोप के जो हमारे पास आई पीस है उसके ज़रिए हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो हमारे पास जो हमें जो चीज़ नज़र आ रही होती है, जो एक नज़र आ रहा होता है, वो हमारे पास सर्कुलर होता है। तो किसी भी माइक्रोस्कोप की जो हमारे पास आई पीस है उसको हम यूज़ करते हुए कितने मैक्सिमम कितने डायमीटर का जो सर्कल देख सकते हैं, उसको हम उस माइक्रोस्कोप का फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं। और ये फील्ड ऑफ व्यू है, ये हमारे पास मैग्नीफिकेशन चेंज करने से चेंज हो जाता है। अगर हमारे पास मैग्नीफिकेशन ज़्यादा होती जाएगी तो फील्ड ऑफ व्यू हमारे पास कम होता जाएगा, तो इसका डायमीटर हमारे पास कम होता जाएगा। तो अगर हम लोग आम लाइट माइक्रोस्कोप हम यूज़ करें, उसमें अगर हम 10x का जो ऑब्जेक्टिव लेंस यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास जो फील्ड ऑफ व्यू का डायमीटर होगा वो हमारे पास 2 मिलीमीटर होगा। अगर हम लोग 40x का ऑब्जेक्टिव लेंस यूज़ करेंगे तो हमारे पास फील्ड ऑफ व्यू का डायमीटर 0.4 मिलीमीटर होगा। अगर हम लोग 100x का ऑब्जेक्टिव लेंस यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास जो फील्ड ऑफ व्यू है उसका डायमीटर 0.2 मिलीमीटर आ जाएगा। अब हम इसको यूज़ कैसे करते हैं? लेट्स सपोज तो मैंने 10x का ऑब्जेक्टिव लेंस यूज़ किया और इसको यूज़ करते हुए मैंने ऑनियन एपिडर्मिस की एक स्लाइड ऑब्जर्व की है। अच्छा, अब ये एक फैक्ट हम जानते हैं कि सेम टाइप ऑफ सेल्स उन हैव सेम साइज। एक तरह के जितने भी सेल्स होते हैं उनका हमारे पास साइज़ सेम होता है। अनियन एपिडर्मिस के स्लाइड में जितने भी सेल्स होंगे वो अनियन एपिडर्मिस के होंगे, उनका साइज़ हमारे पास सेम होगा। तो मैंने उसकी स्लाइड को ऑब्जर्व किया। ये मेरे पास फील्ड ऑफ व्यू था, उसका डायमीटर था 2 मिलीमीटर, मैं 10x का लेंस यूज़ कर रही थी। तो उस एरिया में हमारे पास 2 मिलीमीटर के डायमीटर के एरिया में मेरे पास 2 सेल्स आ गए। ठीक है, 2। तो मैंने क्या किया, फ़ौरन एस्टिमेट लगा लिया कि चूँकि इनका साइज़ सेम है, ठीक है, तो डायमीटर हमारे पास कितना 2 मिलीमीटर, ये इक्वल है हमारे पास कितने सेल्स के, 2 सेल्स के। तो साइज़ 1 सेल और साइज़ ऑफ 1 सेल किसकी इक्वल होगा, इसकी हाफ की इक्वल होगा। तो 2 और 2 इज़ इक्वल टू 1 मिलीमीटर। तो इस तरीके से मैंने इसका साइज़ मेजर कर लिया। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन यहाँ पे आके हमारे पास क्या होती है, एक प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। लेट्स सपोज कि मैं किसी भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का साइज़ मेजर करना चाहती, तो क्या हुआ, वो हमारे पास का जो सेल था वो इंतहाई छोटा था कि वो इस तरह की कंडीशन हमारे पास राइज हो गई। अब यहाँ पे जो 2 मिलीमीटर है ये कोई कैलिब्रेट नहीं हुआ कि मैं इसके जो डिवीजन्स हैं वो इनको काउंट करके इसका साइज़ बता दूँ। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ एस्टिमेशन मेथड में, मैं कि मैं अंदाज़ा लगाती हूँ, कंपेयर करती हूँ इसको। तो यहाँ मैंने अंदाज़ा लगा दिया यहाँ पे खुद से कि ये जो हमारे पास साइज़ है ये डायमीटर के तकरीबन चौथा हिस्सा होगा। यानी कि इतने 4 हम सेल करें तब जाके हमारे पास ये जो फील्ड ऑफ व्यू का डायमीटर है इतने एरिया पे ये आएंगे। तो अब मैंने ये अंदाज़ा लगाते हुए मैंने उसका साइज़ निकाल लिया कि साइज़ ऑफ सेल इज़ इक्वल टू 1/4 डायमीटर। तो डायमीटर कितना था, 2 मिलीमीटर, तो उसका साइज़ आ गया हमारे पास 0.5 मिलीमीटर। अब ये हमारे पास सिर्फ एस्टिमेटेड वैल्यू आई है, ये हमारे पास क्या होगी, एक्यूरेट नहीं होगी, ये वैलिड नहीं होगी, क्योंकि हो सकता है कि ये 0.3 हो सकता है 0.7 हो। तो यहाँ पे आगे हमारे पास एस्टिमेशन मेथड फेल हो जाता है और हम लोग नया मेथड यूज़ करते हैं, इसको हम लोग कैलिब्रेशन मेथड कहते हैं। हमारे पास एक टर्म आती है मैग्नीफिकेशन। इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं कि द डिग्री टू विच समथिंग इज़ और कैन बी मैग्नीफाइड इसका मैग्नीफिकेशन। कोई भी लेंस किसी भी ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा करके दिखा सकता है उसको उसकी मैग्नीफाइंग पावर कहते हैं। और कोई भी ऑब्जेक्ट किस कदर बड़ा करके दिखाया गया है उसको हम उसकी मैग्नीफिकेशन कहते हैं। जब भी हम लोग लाइट माइक्रोस्कोप यूज़ कर रहे होते हैं उसमें हम लोग दो तरह के लेंसेज यूज़ करते हैं, एक को हम लोग आई पीस कहते हैं, एक को हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। आई पीस जो है हमारे पास इसकी मैग्नीफिकेशन फिक्स होती है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट को 10 टाइम्स एनलार्ज करके दिखाता है। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव लेंस हैं ये डिफरेंट मैग्नीफिकेशन पावर्स के होते हैं। हमारे पास 4x का ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, 10x का होता है, 40x का होता है, 100x का होता है। यानी कि हम लोग उसको रोटेट करके अपनी मर्ज़ी का हम लोग अपनी मर्ज़ी की मैग्नीफाइंग पावर का हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस यूज़ कर सकते हैं। अब बात होती है कि हमारे पास जो हम लाइट माइक्रोस्कोप यूज़ करें उसकी मैग्नीफिकेशन क्या होगी, तो वो इन दोनों की मैग्नीफिकेशन के प्रोडक्ट की इक्वल होती है कि मैग्नीफिकेशन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप इज़ इक्वल टू मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस मल्टीप्लाई बाय मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। लेट्स सपोज कि मैंने 10x का ऑब्जेक्टिव लेंस यूज़ किया, आई पीस की मैग्नीफिकेशन हमारे पास फिक्स थी 10x थी, तो माइक्रोस्कोप जो हमारे पास मैग्नीफिकेशन होगी वो कितनी होगी 100x, मतलब जो वो इमेज दिखाएगी हमारे पास वो 100 टाइम्स लार्जर दैन द एक्चुअल साइज़ होगा।
40x वाला अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास 400 टाइम्स बड़ा इमेज आएगा। 100x का ऑब्जेक्टिव लेंस यूज़ करेंगे तो हमारे पास 1000 टाइम्स बड़ा है हमारे पास इमेज आएगा। अच्छा, अब ये हमारे पास जो है साइज़ ऑफ इमेज और साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट, ये इनकी रेशो जो है हमारे पास वो मैग्नीफिकेशन, ये भी हमारे पास एक मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है कि साइज़ ऑफ इमेज और साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हमारे पास ये दो चीज़ें नोन हो तो हम मैग्नीफिकेशन भी निकाल सकते हैं। लेट्स सपोज कि मेरे पास एक पिक्चर थी, उसकी हमारे पास मुझे ये पता था कि वो जो पिक्चर है हमारे पास उसमें जो ऑब्जेक्ट दिखाया गया है वो 1000 टाइम्स जो है वो इनलार्ज करके दिखाया गया, यानी कि उसका उसका साइज़ जो है 1000 मिलीमीटर है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो कितने टाइम्स इनलार्ज करके दिखाया गया। फिर मैंने उसका एक्चुअल साइज़ जब मेजर किया तो वो था मेरे पास 10 मिलीमीटर आया। अब मैं ये चेक करना चाह रही थी कि जो मतलब जो पिक्चर में उसका जो साइज़ था उसकी मैग्नीफिकेशन कितनी थी, कितने गुना वो बड़ा करके दिखाया गया था। तो मैं इस फार्मूला को यूज़ करूँगी, साइज़ ऑफ इमेज और साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज का साइज़ मेरे पास आया 1000 मिलीमीटर, ये मुझे नॉन था, ये मैंने मेजर किया ऑब्जेक्ट का साइज़। इसकी रेशो आई हमारे पास 100x, मतलब 100 टाइम्स इसको बड़ा करके हमें दिखाया कितना, तो इसकी मैग्नीफिकेशन थी 100x जिस माइक्रोस्कोप से ये इमेज ली गई थी। अब ये हमारे पास जब माइक्रोस्कोप की हमारे पास मैग्नीफिकेशन हमें पता होती है तो हम लोग उसकी आईपीस और ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्नीफिकेशन भी निकाल सकते हैं। आईपीस का तो चूँकि फिक्स है, हमें पता हो गया कि उसकी 10x हमारे पास मैग्नीफिकेशन होती है। अब हमें माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन भी पता है और हमारे पास आईपीस की भी पता है हमें, तो ऑब्जेक्टिव लेंस की कैसे निकालेंगे, इन दोनों को हम लोग डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन ओवर आईपीस की मैग्नीफिकेशन, इनका रेशो हमारे पास किसकी इक्वल होगा, ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्नीफिकेशन की इक्वल होगा, जो हमारे पास कितनी है 10x। तो ये हमारे पास मैग्नीफिकेशन के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हम लोग जब सेल मेजर करते हैं विद कैलिब्रेशन करते हुए तो हमारे पास दो तरह के स्केल्स यूज़ होते हैं। एक को हम लोग स्टेट स्केल कहते हैं और एक को हम लोग ऑकुलर स्केल कहते हैं। स्टेट स्केल हमारे पास क्या होता है, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर होता है और इसको हम लोग जो माइक्रोस्कोप है उसको स्टेट पर हम फिक्स करते हैं। ये हमारे पास शीशे का या ग्लास का, शीशे मतलब ग्लास का भी बना हुआ हो सकता है, हमारे पास प्लास्टिक का भी बना हुआ हो सकता है, इस तरह का ही होता है हमारे पास। सेंटर में इसके पास हमारे पास सर्कुलर एरिया होता है, यहाँ पे हमारे पास क्या हुई हुई होती है, लाइंस एंड कार्व हुई हुई होती हैं, कैलिब्रेट हुई हुई होती हैं। जब हम इसको बड़ा करके देखते हैं तो यूँ नज़र आता है। इसका जो डायमीटर है वो हमारे पास कितना है 10 मिलीमीटर होता है, यानी कि 0 से लेकर 10 तक हमारे पास इसमें होता है और हर दो के दरम्यान कितना फासला है 1 मिलीमीटर का फासला है, 1 2 3। अच्छा, अब क्या है कि इन दो को भी हम लोग मज़ीद इनको भी हमने 10 इक्वल पार्ट से हमारे पास डिवाइड किया हुआ होता है। टोटल डिस्टेंस कितना था 10 मिलीमीटर। अब डिवीजन कितनी आ गई 10 10, मतलब 100 डिवीजन हमारे पास बन गई, 10 × 10 100 डिवीजन। तो अब हम ये देखते हैं कि इन दो छोटे डिवीजन्स के दरमियान, ये जो बड़ी डिवीजन्स है इनके दरमियान फंसा तो ऑलरेडी 1 मिलीमीटर आ गया, यानी कि टोटल 10 था, इनके दरमियान 1 मिलीमीटर आ गया, 10 थे ये। अब इनके दरमियान क्या है हमारे पास ये 1 मिलीमीटर की इक्वल है। इनको फिर हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, हमने इसको डिवाइड किया हुआ है हमने 110 इक्वल पार्ट्स में। तो ये हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएंगी, वन डिवीजन किसकी इक्वल आ जाएगी हमारे पास 0.1 मिलीमीटर के। ये हम इसको यूँ भी कर सकते हैं कि टोटल डायमीटर हमारे पास है 1/10 मिलीमीटर। ये किसके दरमियान फासला है हमारे पास, इन छोटी दो डिवीजन के दरमियान हमारे पास फासला कितना है 0.1 मिलीमीटर। ये बहुत छोटी मेजरमेंट है, इसलिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, माइक्रोमीटर यूज़ करते हैं। तो 1 मिलीमीटर हमारे पास इक्वल होता है 1000 माइक्रोमीटर के। तो हम लोग 0.1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, हमारे पास आ जाएगा 100 माइक्रोमीटर। यानी कि जो स्टेट स्केल है उसके जो दो स्मॉल डिवीजन्स हैं उनके दरमियान फासला हमारे पास या तो 0.1 मिलीमीटर है या हमारे पास 100 माइक्रोमीटर है। और ये हमारे पास क्या है, फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं करता, ये चेंज नहीं होता। लेकिन जो ऑकुलर स्केल है हमारे पास, ये हमारे पास सर्कुलर स्केल होता है, सर्कल की शेप में होता है और इसको हम लोग आईपीस के अंदर फिक्स करते हैं। बास माइक्रोस्कोप में ये ऑलरेडी फिक्स होता है और बास के अंदर हम इसको खुद फिक्स करते हैं। इसमें भी क्या होता है हमारे पास कि ये डिवीजन्स हुई हुई होती हैं हमारे पास, बास में हमारे पास ये 100 में हुई हुई होती हैं और बास के अंदर ये हमारे पास 1000s में हुई हुई होती हैं, 1000 डिवीजन्स होती है हमारे पास, यानी कि 0 से 10 होता है बास में और बास में 0 से 100 होता है। और उनके दरमियान भी हमारे पास क्या होती हैं, हमारे पास इस तरह की 10 इक्वल डिवीजन्स होती हैं। अब यहाँ पे मसला क्या होता है कि वहाँ पे तो हमारे पास इसका डायमीटर फिक्स था और हमने निकाल के था कि दो डिवीजन्स के दरमियान फासला कितना है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है
कि किसी भी इन दो डिवीजन के दरमियान जो इसको हमारे पास एग्जैक्टली डिस्टेंस नोन नहीं होता, ये एग्जैक्ट मेजरमेंट्स का हमें नहीं पता होता। क्योंकि ये वेरी करती हैं मैग्नीफिकेशन विद मैग्नीफिकेशन। जो हम लोग मैग्नीफिकेशन चेंज करते जाएंगे, इनके दरमियान जो है वो डिस्टेंस भी चेंज होता जाएगा, जो हमें नज़र आ रहा होगा। ठीक है, एक्चुअल नहीं, जो हमें नज़र आ रहा होगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको कैलिब्रेट करते हैं, इसको रिलेट करते हैं हम लोग स्टेट स्केल के साथ, ताकि हमारे पास जो हम लोग एग्जैक्ट सेल का साइज़ जो है वो मेजर कर सकें। बात आती है कि वाई कैलिब्रेशन इज़ नीडेड। तो ये देखिए, मैंने 3 तरह के डायग्राम्स बनाई हैं। एक पे मैंने क्या किया है कि ये सिर्फ हाइपोथेटिकल डायग्राम्स हैं, यानी कि मैंने 10x का ऑब्जेक्टिव लेंस यूज़ किया, ऐसे मैंने 40x का ऑब्जेक्टिव लेंस यूज़ किया, और ऐसे मैंने 100x का ऑब्जेक्टिव लेंस यूज़ किया। ये वापस इमेज छोटी थी तो कितने डिवीजन्स की इक्वल आ गई, 1 2 3 4 5 डिवीजन्स की इक्वल हमारे पास क्या आई है, इसका साइज़ आया है। अब यहाँ पे मैंने जब बड़ा किया तो ये डिवीजन के दरमियान फर्स्ट हमारे पास 2 डिवीजन्स की इक्वल साइज़ आया। अब जब इसको मैंने और बड़ा किया, 100 टाइम्स किया, तो हमारे पास 1.5 डिवीजन्स की इक्वल आया। यानी कि क्या, ये हमारे पास आई पीस की डिवीजन है या ऑकुलर लेंस की। यानी कि मैग्नीफिकेशन करने चेंज करने के साथ साथ ये हमारे पास क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। लेकिन स्टेट स्केल का जो हमारे पास डिवीजन मैंने फर्स्ट है वो चेंज नहीं होता है। इसलिए हम लोग कैलिब्रेशन को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब हम लोग आते हैं एक्चुअल जगह पर, जो है कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन को सबसे पहले मैं डिफाइन करती हूँ कि कंपैरिजन ऑफ द ग्रिड स्केल ऑन द आई पीस vertical with a known scale on the stage micrometer. The scale lines on the vertical do not represent a standard unit of measurement such as millimeter or micrometer. वही बात कि कैलिब्रेशन क्या होती है, कंपेयर करना। क्या होती है, कंपेयर करना किसको, आई पीस रेटिकल के स्केल के स्केल को स्टेज स्केल माइक्रोमीटर से जब हम मेजर करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि हमने उसको कैलिब्रेट किया है, और उसके एग्जैक्ट 2 डिवीजन के दरमियान हमने एग्जैक्ट जो है वो जो लेंथ है वो हमने फाइंड की है। क्योंकि यहाँ दोबारा रिपीट कर देंगे, जो आई पीस रेटिकल होता है उसकी तो 2 डिवीजन्स के जो हैं वो एग्जैक्ट कोई भी स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट रिप्रेजेंट नहीं करती। यानी कि हम ये नहीं कहते कि दरमियान एग्जैक्ट कितने मिलीमीटर का फासला है या कितने माइक्रोमीटर का फासला है। अब क्वेश्चन आता है कि कैलिब्रेशन कैसे की जाती है। सबसे पहले क्या कहते हैं कि हम लोग स्टेज माइक्रोमीटर को भी और आई पीस रेटिकल को भी हम फिक्स करते हैं प्रॉपरली अपनी जगह पे। आई पीस रेटिकल को हम फिक्स करते हैं आई पीस के अंदर, और हमारे पास जो स्टेज होता है उसको हम लोग स्टेज क्लिप्स के दरमियान फिक्स कर देते हैं। सेकंड क्या है कि हम लोग अपनी फाइन एडजस्टमेंट नॉब और कोर्स एडजस्टमेंट को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि हमारे पास जो आई पीस स्केल है, आई पीस वाला आई पीस रेटिकल और जो स्टेज स्केल है उनकी लाइंस आपस में कोइंसाइड कर जाए। अच्छा, अब हम जब मूव कर सकते हैं, जो स्टेज स्केल है हमारे पास, इसको हम लोग जब घुमाते हैं नॉब्स को, इसको हम इधर भी मूव कर सकते हैं, राइट भी, इधर लेफ्ट भी, अप भी, डाउन भी। इसको हम टर्न डायरेक्शन से मूव कर सकते हैं, मतलब नॉब्स को घुमाते हुए। लेकिन जो हमारे पास ऑकुलर है, इसको हम रोटेट कर सकते हैं क्लॉकवाइज भी, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज भी, और क्लॉकवाइज भी हम इसको रोटेट कर सकते हैं। इसको रोटेट करने से और इसको मूव करने से हम ऐसी कंडीशन पे ले आते हैं इनको कि इन दोनों की कोई भी लाइंस आपस में कोइंसाइड कर जाएं। सपोज़ मैंने एक मेजरमेंट की और उसमें क्या हुआ, मेरे पास ये इस तरह की कंडीशन आ गई। इसमें मेरे पास क्या देख रही हूँ कि ये जो बड़े वाला स्केल होता है, ये स्टेज होता है, छोटे वाला होता है, ये बस ऑकुलर होता है। कि मेरे पास जो स्टेज स्केल है उसकी एक चौथी नंबर की लाइन कोइंसाइड कर रही है, और उसके बाद जो है, अच्छा, जो पहली 2 लाइंस कोइंसाइड करेंगी उनको हमें देखना है। चौथी के बाद 1 2 3, फिर चौथी लाइन कोइंसाइड कर रही है, 4 बड़ी, और उसके बाद चौथी बड़ी, और फिर चौथी छोटी लाइन क्या कर रही है, इससे एग्जैक्ट कोइंसाइड कर रही है। ये पहला स्टेप पे मैंने ये देखना होता है कैलिब्रेशन के। दूसरे स्टेप पे मैंने क्या देखना होता है, अब ये जब कोइंसाइड कर दिया इसने, अब मैंने देखना है कि इन दो के दरमियान डिस्टेंस कितना है, जो 2 लाइंस कोइंसाइड कर रही हैं उनके दरमियान डिस्टेंस कितना है। अच्छा, अब ये 2 स्मॉल डिवीजन्स है ना, ये 2 स्मॉल डिवीजन है। हम लोग निकाल चुके हैं कि स्टेज स्केल की 2 स्मॉल डिवीजन के दरमियान फासला कितना होता है। हमें पता है कि वो या तो 0.1 मिलीमीटर में या फिर माइक्रोमीटर्स में 100 माइक्रोमीटर होता है, ये हमें पता है। अब 4 डिवीजन्स के दरमियान जो फासला है, ये मतलब 2 जो लाइंस कोइंसाइड कर रही हैं उनके दरमियान फासला कितना क्या है, 4 डिवीजन्स का। उसकी मेजरमेंट कितनी होगी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.4 मिलीमीटर या 400 माइक्रोमीटर होगा। ठीक है, स्टेज स्केल का।
ये हमने पहला स्टेप। अब हमें देखना है कि ये जो एरिया है इसके अंदर हमारे पास जो ऑकुलर स्केल है उसकी कितनी डिवीजन्स आ रही हैं, क्योंकि उन डिवीजन के हमें फासला नहीं पता। हम इनको काउंट करते हैं। ये देखें, ये 10 ये आ रही हैं और फिर 1 2 3 4 5 6 ये आ रही हैं। ठीक है, 16 डिवीजन इस एरिया के अंदर आ रही हैं। जो लाइन्स कोइंसाइड कर रही होती हैं उनको दरमियान वाले एरिया में देखना होता है। अब ये हम लोग इसको भी हम लोग यूज़ करते हैं कि 16 डिवीजन्स ऑफ आई पीस रेडिकल किसकी इक्वल होती हैं, इसकी लेंथ कितनी होती है, इनकी लेंथ कैसे मेजर की, 0.4 मिलीमीटर इनकी लेंथ होती है। तो 1 डिवीजन कितनी होगी, ये यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास क्या आंसर आएगा, 0.025 मिलीमीटर हमारे पास आएगा। अच्छा, अब मिलीमीटर में और माइक्रोमीटर में कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 25 माइक्रोमीटर। ये अब हमारे पास एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट आ गई है ऑकुलर स्केल के कोई सी भी 2 डिवीजन के दरमियान फासले की। यानी कि जब हम लोग एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव लेंस, पर्टिकुलर मैग्नीफिकेशन का ऑब्जेक्टिव लेंस यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें हमारे पास क्या है कि ऑकुलर लेंस की जो कोई सी भी 2 डिवीजन है उनके दरमियान फासला हमारे पास कितना है, 25 माइक्रोमीटर है। अच्छा, अब हमने क्या करेंगे, स्टेज को हटा देंगे, स्केल हमारे पास आ गया है। अब स्टेज की जगह हम अपनी स्लाइड फिक्स करेंगे, जो हमने साइज़ मेजर करना होगा। हमने साइज़ जो स्लाइड फिक्स की, अब हम देखेंगे कि उसका साइज़ जो है वो कितने डिवीजन्स के इक्वल है। मैंने अपने स्लाइड फिक्स की और मैंने देखा कि जो मेरे पास सेल था उसका साइज़ जो था, क्योंकि अब वो तो मेरे पास हमने स्टेज को हटाया, ऑकुलर को नहीं हटाया, ऑकुलर की डिवीजन्स शो हो रही होंगी। अब जितने सेल में ऑकुलर की कितनी डिवीजन्स थी, उसकी 15 डिवीजन्स ऑफ आई पीस रेटिकल की हमारे पास था वो साइज़ था उसका। अब 1 डिवीजन हमारे पास आई कितनी की थी, 25 माइक्रोमीटर की आई थी। तो साइज़ कितना हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 × 25 375 माइक्रोमीटर इसका साइज़ हो जाएगा। ठीक है, अब एक और एग्जांपल हम करते हैं कि आप मैग्नीफिकेशन का लेंस की मैग्नीफिकेशन चेंज करते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस की हम दोबारा में ये करते हैं, मैंने चेंज की तो अब क्या कंडीशन अराइज हुई है। अब ये कंडीशन अराइज हुई है कि स्टेज के 7वीं और 8वीं जो लाइन है, बड़ी लाइनें 7वीं और 8वीं ये कोइंसाइड कर गई हैं। अब बड़ी लाइनें कोइंसाइड की हैं 2, इनके दरमियान फासला कितना था हमारे पास, हमें पता है कि ये हमारे पास 1 मिलीमीटर हमारे पास फासला होता है। अब हमें ये डिस्टेंस तो आ गया कोइंसाइड वाली लाइनों के दरमियान। अब हमें देखना है कि इसके दरमियान फिर हम देखेंगे कि कितनी हमारे पास लाइनें डिवीजन आ रही हैं ऑकुलर स्केल की इस एरिया में। ये देखें 10 और 10 20 डिवीजन आ रही हैं हमारे पास 1 मिलीमीटर के एरिया में। हमने क्या किया कि 20 डिवीजन ऑफ आई पीस रेटिकल इज़ इक्वल टू किसकी इक्वल आया, इस एरिया में कितनी आई, 1 मिलीमीटर की इक्वल आया। तो 1 कितनी होगी, 1/20 0.05, तो माइक्रोमीटर में आ जाएगा हमारे पास 50 माइक्रोमीटर। अब देख लें कि वहाँ पे 25 आया था, यहाँ पे 50, यानी कि वो तो सेम रहा है, उसकी तो दरमियान डिवीजन के दरमियान फासला वही 0.1 ही रहा है, लेकिन इसके दरमियान फासला क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्या चेंज करने से, मैग्नीफिकेशन चेंज करने से। अच्छा, अब फिर दोबारा मैंने सेल का साइज़ मेजर किया तो वो हमारे पास कितने डिवीजन की इक्वल आया, 4 डिवीजन ऑफ आई पीस रेटिकल की इक्वल आया। फिर 1 डिवीजन किसकी थी, हमारी इक्वल थी 50 माइक्रोमीटर की इक्वल थी, तो साइज़ कितना आ जाएगा, 4 डिवीजन इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 200 माइक्रोमीटर की हमारे पास सेल का साइज़ आ जाएगा। तो यहाँ तक का जो हमारे पास प्रोसेस था कंपेयर करने वाला, इन दोनों को कोइंसाइड करके फिर कंपेयर करने वाला, इस सारे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कैलिब्रेशन कहते हैं। ये था हमारे पास कैलिब्रेशन और ये थी हमारे पास मेजरमेंट ऑफ सेल साइज़। आई होप कि आप लोगों को यहाँ से अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। और जो क्वेश्चन है मैंने अपने लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका अपना जीमेल आईडी दे दी है, वहाँ पे आप लोग कोई भी अपनी क्यूरीज कर सकते हैं या मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग उसको मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।